हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ द रिश्ते पे और किस तरह से इसकी एप्लीकेशन जो है वो फिल करनी है, क्या प्रोसीजर है वो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और एप्लीकेशन को फिल करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा और एप्लीकेशन की तरफ जाने से पहले आपसे यही कहूँगी, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, आप इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर आ सकते हैं और गूगल पर भी जाकर आप इसमें जो है वो ऑफिशियली वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ द रिश्ते के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, इसकी क्या रैंकिंग है, क्या एक्सेप्टेंस रेट है। तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि यूनिवर्सिटी ऑफ द रिश्ते जो है वो QS वर्ल्ड रैंकिंग के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये 691 से 700 के बीच में आ रही है और यहाँ पे जो एक्सेप्टेंस रेट है वो 39% है। और सबसे बेस्ट चीज़ जो उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका CGPA लेस दैन 3 है, वो यहाँ पर इजीली जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मिनिमम 2 CGPA रिक्वायर्ड है, तो आप लोग यहाँ पर ज़रूर अप्लाई करें ताकि यहाँ पर आपको एडमिशन जल्दी से मिल सके। पहले रजिस्ट्रेशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं किस तरह से रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करनी है आपने, और उसके बाद हम एप्लीकेशन को फिल करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आपने, आपकी विंडो पे नज़र आ रहा होगा, आपने रजिस्टर पर क्लिक करना है और आपके पास एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है और इसको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने पासवर्ड जो है वो लिखना है। मेरा ऑलरेडी जो है वो यहाँ पर साइन इन हो चुका है और रजिस्टर हो चुकी है। तो यहाँ पर ईमेल लिखने के बाद आपको ईमेल जाएगी, आपको ईमेल में एक लिंक होगा, वहाँ से आप क्लिक कर कर यहाँ पर दोबारा से आएंगे और अपना पासवर्ड जनरेट करेंगे और इस तरह से आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी और आप साइन इन करेंगे। सबसे पहले आपने फाइंड प्रोग्राम पर क्लिक करना है और यहाँ पर आकर आपने अपना प्रोग्राम जो है वो सर्च करना है कि आपका कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं। तो सबसे पहले हम अंडर ग्रेजुएट के जो है वो कोर्सेज चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से अभी इनकी डेडलाइन अभी है। तो यहाँ पर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट है और इसके बाद इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल मार्केट जो है यहाँ पर अभी तक अवेलेबल है और इनकी डेडलाइन सितंबर तक है और इसकी यहाँ पर आप डेडलाइन सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 कोर्सेज़ यहाँ पर बैचलर वालों के लिए हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं मास्टर वालों के लिए। तो आप यहाँ पे मास्टर वालों के लिए मोस्ट ग्रेजुएट पर क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पर 5 जो है वो अभी तक ऑफ़र हो रहे हैं यहाँ पर। और कोर्सेज़ यहाँ पे मैथमेटिक है, इसके बाद न्यूरो साइंसेस है, इसके अलावा यहाँ पे अपने कोर्सेज़ को आप देख लीजिएगा। अगर आपकी कोर्सेज़ यहाँ पर हैं तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको स्किप करके किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो हूँ वो सिलेक्ट करूँगी डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही मेरा ये सब्जेक्ट है, तो मैं ये अप्लाई करूँगी स्टूडेंट का। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो है वो सिलेक्ट की हुई एप्लीकेशन, तो इसी को हम एडिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे और इसको फिल करते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो है वो आपके सामने ओपन हो चुका है एक पोर्टल और यहाँ पर आप अपने 1 बाय 1 डेटा जो है वो फिल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे प्रोफाइल पर। प्रायोरिटीज़ पर लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर आप 2 सेलेक्ट करना चाहते हैं और आपका फर्स्ट प्रायोरिटी जो भी होगी आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आपने आ जाना है प्रोफाइल पर। प्रोफाइल पर आपने सरनेम लिखना है, उसके बाद अपना जो है वो नेम लिखना है और जेंडर सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपने अपनी लिखनी है और इसके बाद आपने अपनी सिटीज़नशिप जो है वो सिलेक्ट करनी है, किस कंट्री से हैं आप, आपने वो सिलेक्ट करना है। अगर पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से या किसी और कंट्री से तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ आपने सिलेक्ट करनी है और इसके बाद फिर आपने रेजिडेंसी जो है वो आपने सिलेक्ट करनी है कि कहाँ पर आपकी रिहाइश है, वो आपने सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप इसको सेव कर देंगे। यहाँ पर आप सेव का बटन प्रेस करेंगे और इसके बाद फिर आपका ये डेटा सेव हो जाएगा। इसके बाद आपने कॉन्टैक्ट्स पे आ जाना है। कॉन्टैक्ट्स पे आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, मोबाइल जहाँ पर स्टेरिक है, रेड जो है वो स्टार है, वो आपने फिल लाजमी करना है, बाकी आप उनको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर आपने अपना एड्रेस लिखना है और स्ट्रीट नंबर और हाउस नंबर लिखना है। जिनकी स्ट्रीट नंबर नहीं है वो 0 कर सकते हैं और बाकी जिनकी है वो यहाँ पर वो लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपने एड्रेस लिखने के बाद आपने यहाँ पर सिटी, टाउन, विलेज पर आ जाए। यहाँ आप जिस सिटी या टाउन या विलेज के हैं उसका नाम लिखेंगे यहाँ पर
और इसके बाद आपने पोस्टल कोड लिखना है उस एरिया का जिस एरिया से आप बिलोंग करते हैं, और फिर आपने कंट्री सेलेक्ट करना है जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं। ठीक है, आप जिस कंट्री से भी हैं वो कंट्री आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगी। इसके बाद आपने सेव पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने नेक्स्ट एजुकेशन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपने 1 बाय 1 अपनी एजुकेशन फील्ड जितनी भी है वो आपने फिल करनी है। एफएससी है, इसके अलावा अगर मैट्रिक है वो भी आप करेंगे, और बैचलर है, और इसके अलावा मास्टर है, तो आपने सारी एजुकेशन यहाँ पे 1 बाय 1 फिल करनी है। तो मैं यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन को फिल करूँगी, और यहाँ पे आपने ये लिखना है कि किस में आपने इसको कंप्लीट किया है, और यहाँ पे आपने स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम या यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे आपने लिखना है, और उसके बाद आपने कंट्री सेलेक्ट करना है, और प्रोग्राम नाम क्या था वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे आपने एफएससी की है, इंजीनियरिंग में की है, साइंस में की है, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद आपने स्टडी लैंग्वेज जो है वो सिलेक्ट करनी है, इंग्लिश आप कीजिएगा, और उसके बाद आपने यहाँ पर सेकेंडरी एजुकेशन सर्टिफिकेशन लिख सकते हैं यहाँ पे, या फिर प्री इंजीनियरिंग भी लिख सकते हैं, और इसके अलावा आप यहाँ पर एफएससी प्री इंजीनियरिंग भी लिख सकते हैं। इसके बाद फिर आपने यहाँ पर अपनी बैचलर की डिग्री जो है वो सिलेक्ट करनी है, और यहाँ पे आपने कब बैचलर स्टार्ट किया था और कंप्लीट किया था वो यहाँ पर लिखने हैं, और यहाँ पे कंप्लीटेड जो है वो आपने लिखना है, और इसके बाद आपने यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। आपने किस यूनिवर्सिटी से अपना बैचलर जो है वो कंप्लीट किया वो यहाँ पर आपने लिखना है, और इसके बाद आपने कंट्री सेलेक्ट करना है कि कहाँ से आपने बैचलर किया है, और इसके बाद आपने फिर नेक्स्ट प्रोग्राम नेम पे आ जाना है, और यहाँ पर आपने अपना प्रोग्राम नेम लिखना है। और यहाँ पे आपने स्टडी लैंग्वेज जो है वो सिलेक्ट करनी है, इंग्लिश कीजिएगा, और इसके बाद आपने यहाँ पर अपनी डिग्री का दोबारा से नाम जो है वो लिखना है, जो आपकी डिग्री पर जो है वो लिखा हुआ है। ठीक है, और अगर किसी ने मास्टर किया है तो वो नेक्स्ट ब्लॉक में भी मास्टर की डिटेल्स डाल सकते हैं, और उसके बाद आपने यहाँ पर सेव का बटन प्रेस करना है। यहाँ पे चेक कर लेती हूँ, यहाँ पे रिमूव करना, और उसके बाद आपने सेव कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपने लैंग्वेजेस पे आ जाना है, और यहाँ पर आपने नेटिव लैंग्वेज जो है वो सेलेक्ट करनी है। अगर आप किसी और कंट्री से हैं तो आपकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश है तो आप वो कीजिएगा, अदरवाइज़ आपने उर्दू कर देनी है, और अगर आपकी हिंदी है तो आप हिंदी कर सकते हैं। इसके बाद आपने फॉरेन लैंग्वेज जो है वो सेलेक्ट करनी है इंग्लिश, और उसका जो है वो B2 लेवल आपने करना है। अगर आपने आइल्स किया है और आपके आइल्स के बैंड्स अच्छे हैं और C1 है, C2 है, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और जिनके पास प्रोफिशिएंसी लेटर है वो B2 जो है वो सिलेक्ट करेंगे, और अपने स्टडीज़ ऑफ ईयर्स जो है वो यहाँ पर लिखेंगे। और आप बैचलर का 4 ईयर का है तो आपने 4 लिखना है, और अगर इससे ज़्यादा आपने एजुकेशन हासिल किया है तो वो भी एक्सपीरियंस यहाँ पर आप लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद सेव करेंगे, और रेजिडेंस पर यहाँ पर इसको आप स्किप कर सकते हैं, ये यहाँ पर इसको फिल करना ज़रूरी नहीं है। इसके बाद आपने मोटिवेशन लेटर लिखना है, और मोटिवेशन लेटर में आपने कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लिखनी। यहाँ पर जो आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इन्हीं चारों ऑप्शंस को आपने एक्सप्लेन करना है। और फर्स्ट में वो पूछा जा रहा है, वाई हैव आई चूजन टू अप्लाई टू दिस प्रोग्राम, आपने क्यों ये प्रोग्राम चूज़ करने के लिए आपने एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद आपको अपनी स्टडी से क्या गेन जो है वो करना है वो आपने लिखना है, और उसके बाद आपने बताना है कि आपका बैकग्राउंड स्टडी क्यों बेस्ट है इस एजुकेशन के लिए, इस कोर्स के लिए, और फिर आप इस प्रोग्राम से क्या अचीव करेंगे अपने गोल्स। तो आपने ये एक अच्छा सा मोटिवेशन लेटर बनाकर यहाँ पर लिखना है, एक्स्ट्रा कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद आप करेंगे सेव करने के बाद आपने डॉक्यूमेंट्स की जो है वो क्लिक करना है, और यहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने हैं चेकलिस्ट को देखकर। यहाँ पे अगर आपकी कोई स्पेशल नीड है तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अदरवाइज़ इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर आपने चेकलिस्ट में आपने सबसे पहले जो है वो प्रूफ ऑफ लैंग्वेज देना है, और यहाँ पर इसको अपलोड करने के बाद आपने यहाँ पर आई हैव अटैच सफिशिएंट प्रूफ ऑफ माई इंग्लिश लेवल पर क्लिक करना है, और इसके बाद ये सेव हो जाएगा।
इसके बाद आपने बैक करना है और यहाँ पर आपने एंट्री क्वालिफ़िकेशन डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने हैं और यहाँ पर आपने क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने फाइनल डिप्लोमा और सप्लीमेंट्री टू ट्रांसक्रिप्ट एंड अदर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर आपने सारे एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स और अगर आपके कोई कोर्सेज़ वगैरह हैं तो वो सारे मर्ज करके यहाँ पे आप अपलोड कीजिएगा। और अपलोड करने के बाद आपने यहाँ पर आई हैव अटैच्ड ऑल द रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट्स माई एप्लीकेशंस, तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है और इसके बाद ये हो जाएगा सेव। तो ये सेव हो गया है, तो इसके बाद आपने फिर बैक पे चले जाना है और यहाँ पर आपने ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो आपकी ऑलरेडी ही इंग्लिश में है तो आपको ट्रांसलेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और इन एन एक्सेप्टेड लैंग्वेज, तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है। अब बहुत से क्वेश्चन ये भी करेंगे हमारे उर्दू और इंग्लिश दोनों में है तो दोनों चल जाएगा, कोई इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद आपने यहाँ पर अपना पासपोर्ट जो है वो यहाँ पर आपने अपलोड करना है और उसके बाद आपने आई अटैच करने के बाद यहाँ पे आपने सेव करना है। इस तरह से आपकी पूरी जो है वो एप्लीकेशन जो है वो फिल हो चुकी है। तो यहाँ पर आप सबमिट पे क्लिक करेंगे और इस तरह से आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। अगर किसी तरह की भी क्यूरी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं और मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।